अब आ जाइए मंत्र कितने प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं वैदिक मंत्र, ठीक, एक होते हैं बीज मंत्र, एक होते हैं शावर मंत्र, और एक होते हैं तांत्रिक मंत्र। तांत्रिक मंत्रों के बारे में यहाँ बात नहीं करेंगे, या मतलब बात क्या करेंगे मेरे को खुद नहीं पता, ना वो हमारा टॉपिक है, तो उनको हटाइए। अब शावर मंत्र हो गए, बीज मंत्र हो गए, और जो है आपका वैदिक मंत्र हो गए। वैदिक मंत्र सबसे ज्यादा लंबा प्रभाव देते हैं, आपके कई जीवनों तक दे सकते हैं ये प्रभाव। वैदिक मंत्र और बीज मंत्र ये कई 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 जन्मों तक आपके चल रहे होते हैं, अगर आपने एक बार इनको सिद्ध कर लिया। ये बहुत टाइम लगाते हैं, मतलब हो सकता है कि आपको एक एक दो दो तीन तीन करोड़ भी संख्या में जाकर के इसको जपना पड़े, तब जाकर के आपको कुछ प्राप्त हो। और हो सकता है कि आपके पूर्व जन्म से वो जो चले आ रहे हो, और आप थोड़ा सा जो है जाप करें, 5-6 लाख या 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख, तब जाकर के वो जागृत हो जाए। तो मैंने बताया कि वैदिक मंत्र होते हैं, बीज मंत्र होते हैं, शावर मंत्र होते हैं, तांत्रिक मंत्र होते हैं। अब इसमें भी मंत्रों के अंदर भी 3 प्रकार है, सत्व रजस तमस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है सुननी बात। वैदिक मंत्रों के अंदर भी है, ये शावर मंत्रों के अंदर भी है। सत्व रजस तमस। सत्व, अगर मैं आपको वैदिक मंत्रों से पहले चलूं, तो वैदिक मंत्रों में क्या होता है कि लास्ट में न में आ जाता है, जैसे, ठीक है, मैं कोई भी मंत्र का उच्चारण करना सही नहीं समझता यूट्यूब पे या कहीं भी, ठीक है, और उच्चारण करना भी नहीं चाहिए कहीं। तो मैं आपको मंत्र तो नहीं बताऊंगा, आप खुद ही होशियार हो, आपको सब मंत्र सुने हुए हैं, सब सब जानते हो, लेकिन जो भी मंत्र के पीछे नमे आ जाए तो वो प्योर सात्विक मंत्र है। क्योंकि नमे का मतलब हो गया कि हम आपको नमस्कार कर रहे हैं, हे भगवान शिव हम आपको नमस्कार कर रहे हैं, हे भगवान नारायण हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। तो पीछे जो नमे आ गया, तो इसका मतलब है कि हम अपनी इच्छा प्रकट तो कर दी, लेकिन नमे मतलब बहुत सौम्यता से उसको पूर्ण करने की एक एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं भगवान से। वो पूर्ण हो ना हो वो उन्हीं के ऊपर है, लेकिन यहाँ बहुत नम्रता है हमारे अंदर भी। और जो उससे क्या होगा, जो अब हम नमे वाले मंत्र बोलते हैं, तो उससे क्या होगा कि थोड़ी शीतलता आती है। अब आ जाइए दूसरे तरीके के जो राजसिक होते हैं। राजसिक का मतलब क्या होगा कि मुझे ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, भोग चाहिए, विलास चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और वो चाहिए, तो स्वाहा लगता है उन पीछे, उन मंत्रों के पीछे। कोई आपने मंत्र बोला और उस मंत्र की विधि है कि लास्ट में स्वाहा उसमें लग रहा है, टी 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 जो भी है मंत्र, और उसके बाद में स्वाहा, तो इसका मतलब है वो राजसिक मंत्र है। स्वाहा स्वाहा जिन मंत्रों में लगा होता है उसमें जो है थोड़े वो राजसिक हो जाते हैं। और जिसमें फट स्वाहा हो जाता है, तो इसका वो होता है तामसिक मंत्र। उसमें होता है कि भाई भगवान तुरंत के तुरंत आ जाओ आप। ये हमारे गुरुजी ने हमको एक बात बताई थी कि जिसमें नमे लगता है उसमें हम सिर्फ प्रार्थना कर रहे होते हैं, जिसमें स्वाहा लग जाता है वो राजसिक होते हैं, और जिसमें फट स्वाहा होता है वो तांत्रिक हो जाते हैं। उसमें ये हो जाता है कि तुरंत के तुरंत आ जाओ। तो इस तरीके से वैदिक मंत्र के अंदर भी 3 ब्रांच है, सत्व रजस तमस। ऐसे ही शावर मंत्र के अंदर है। तो अब क्या है, बीज मंत्र पे आ जाइए। ज्यादातर शाक्त परंपरा में ये बीज मंत्र चलते हैं, ठीक। सभी मातृकाएं जितनी भी हैं हमारी, वो वैसे तो सभी मंत्र ही हैं, लेकिन उनको कुछ विशेष तरीके से जब बोला जाता है, कोई अंक की बिंदी लगा के, ऊ की मात्रा लगा के, ई की मात्रा लगा करके, तो वो मंत्र बन जाते हैं, ठीक है। तो ये होगा बीज मंत्र। अब आ जाइए शावर मंत्र। शावर मंत्र ज्यादातर तो बहुत छोटे समय में ही जागृत हो जाते हैं। शावर मंत्रों में ज्यादातर कस्में दी जाती है। शावर मंत्र जितने भी हैं उसके अंदर क्या होता है कि भाई उनका कोई ऋषि नहीं होता, उनके कोई छंद नहीं होते कि भाई वो बिल्कुल लय में बोले जाएंगे या कुछ अलग तरीके की बात है। तो शावर मंत्र जो है वो भी सिद्ध होते हैं, और वो बहुत जल्दी प्रभाव देते हैं अपना। जैसे मैंने बताया कि अब इसमें एक स्टेज है, जो तामसिक मंत्र होते हैं, तांत्रिक मंत्र होते हैं, वो बहुत जल्दी प्रभाव देते हैं और बहुत जल्दी जो है उसका रिजल्ट दे करके चले भी जाते हैं अपने पास से। जो शावर मंत्र होते हैं वो थोड़े और मतलब तांत्रिक मंत्रों से थोड़े नीचे प्रभाव देते हैं, मतलब थोड़ा देर में, लेकिन उनका भी जो प्रभाव है वो जल्दी चला जाता है, उस समय के लिए ही होते हैं वो। उसके बाद में बीज मंत्र और वैदिक मंत्र, ये दोनों को एक ही कर लेते हैं हम। बीज मंत्र और वैदिक मंत्र
ये बहुत लंबे समय तक प्रभाव देते हैं और इनको बहुत लंबे समय तक ही पूजा पाठ करके जागृत किया जा सकता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको समराइज कर देते हैं क्या क्या बताया। इस वीडियो में सबसे पहले मैंने बताया मंत्र कितने प्रकार के होते हैं। वैदिक मंत्र होते हैं, बीज मंत्र होते हैं, और जो है शावर मंत्र होते हैं, और आपके तांत्रिक मंत्र होते हैं। इन्हीं की अंदर 3 कैटेगरी है, सत्व, रजस, तमस। ठीक, तो अब आगे टॉपिक पर डिस्कस करते हैं कि मंत्र को सिद्ध कैसे किया जा सकता है। तो मैंने बताया 1.25 लाख बार जप सकते हैं। अब ये विधि होती है अलग अलग तरीके की, किसी अनुष्ठान होता है इसको बोलते हैं। जो 7 दिन का अनुष्ठान कर सकते हैं आप कि भाई 7 दिन में आपने 1.25 लाख मंत्र जो है जप लिए, डिवाइड कर दिया 1.25 लाख को डिवाइड बाई 7 से, जो भी एक अमाउंट आया, और रेगुलर बेसिस पे वो 7 दिन तक जपो इतने मंत्र। अब 1.25 लाख जप लिए आपने मंत्र, तो उसके बाद होता है हवन 10%। 1.25 लाख आपने ये मंत्र जपे तो 12,500, क्योंकि 1.25 लाख का 10% 12,500। 12,500 आपको फिर आहुति डाल करके हवन करना पड़ेगा। उसका 10% 12,500 का तर्पण और मार्जन होता है, फिर 10% और नीचे। तो उस हिसाब से फिर आपका एक पूरा अनुष्ठान पूरा हो जाता है, उससे फिर आपका मंत्र जो है जागृत हो जाता है। ये विधि 90% लोग नहीं कर पाएंगे। 90 क्या, मैं तो कह रहा हूँ 98% लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके नियम पालन करना, हवन करना, तार्पण करना, मार्जन करना, मंत्र जाप करना, ये हर किसी के बस की नहीं हो पाता। और आप भी सोचेंगे ये कहाँ जंजाल में पड़ जाए, किस तरीके से होगा। तो अभी मैं आपको दूसरी विधि बता देता हूं, जिसमें जो है आप मंत्र को अपने जागृत कर सकते हैं। मैंने बताया 7 आसमान है, ये 7 आसमान में ताले लगे पड़े हैं, पर ये 7 के 7 आसमान खुल जाते हैं एक 4 विशेष रात्रि में। अब वो 4 रात्रि कौन कौन सी है? मोहरात्रि, कालरात्रि, दारुद्र रात्रि और शिवरात्रि। देता हूँ ये है क्या क्या। मोहरात्रि, मोहरात्रि होती है जन्माष्टमी की रात, जब हम कृष्ण जी का जन्म उत्सव मनाते हैं। उस दिन क्या होता है, ये 7 आसमान खुल जाते हैं। ठीक, तो ये दुर्गा सप्तशती में मिलेगा आपको। ये 4 रात्रि माँ का स्वरूप है, जहां पर शक्ति का स्वरूप है। ये शक्ति जो है बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है, और जो शब्द है वो सारे मंत्रों से बने, अक्षमालाओं से बने, तो वो सारे के सारे जागृत हो जाते हैं, क्योंकि ये 4 रात्रियों को सबसे ज्यादा देवी जो है एक्टिव हो जाती है। तो मैंने बताया जन्माष्टमी की रात को, मान लीजिए जिस दिन जन्माष्टमी है, उस दिन आप रात को बैठ करके मंत्र जपे। आपके गुरु ने आपको दिया हो, आपके सपने में वो मंत्र प्राप्त हुआ हो, इस रात को आप मंत्र जपे, तो आपका वो मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। ठीक, तो पहला हो गया मोहरात्रि। दारुण रात्रि क्या है? होली की रात, जिसमें होली का दहन होता है। जब होली का दहन होता है, तब उस रात को अगर आप मंत्र जपे पूरी रात, तब जो है 7 आसमान खुले हुए होते हैं, तब आपकी सारी ऊर्जा उस मंत्र की आपके पास में आ जाती है। तब आपको कोई अनलॉक करने की जरूरत नहीं है, उन उत्कीर्ण करने की जरूरत नहीं है उन मंत्रों को। एक है कालरात्रि। कालरात्रि बोलते हैं दीपावली की रात को, कालरात्रि बोलते हैं। कालरात्रि बोलते हैं दीपावली की रात को। तो दीपावली की रात को भी यही होता है, उसको कालरात्रि बोला जाता है। तब उसमें क्या होता है, तब भी अगेन 7 आसमान खुल जाते हैं। और एक होती है हमारी शिवरात्रि। शिवरात्रि के अंदर भी 7 आसमान खुल जाते हैं, इसलिए भगवान शिव की चारों पहर पूजा होती है, इसका विधान है। तो आप देखिए, ये पहले से ही हमारे परंपरा में चलता आ रहा है। हम होली की रात को होली का दहन करके पूजा करते हैं। हम जो है दिवाली की रात को जब लक्ष्मी पूजा करते हैं, तब जो है पूजा करते हैं। शिवरात्रि को तो होती होती पूजा है, रुद्राभिषेक चलते हैं भगवान के। और जो है जन्माष्टमी की रात को भी हम उत्सव बनाते हैं, कहीं जागरण होता है, कहीं कोई मंडली होता है, कहीं भगवान का भजन होता है, कहीं कीर्तन होता है। ये पहले से ही हमारी परंपरा में जुड़े हुए हैं। इन चारों रात्रियों को पूरा 7 के 7 आसमान अनलॉक हो जाते हैं, तब आप कोई भी मंत्र पढ़ेंगे तो वो जागृत हो जाएगा। मैंने बताया कि भाई आप कैसे मंत्र को जो है सिद्ध कर सकते हैं अपने। मैंने बताया पहले तो 1.25 लाख वाला, उसमें हवन है, तर्पण है, मार्जन। मैंने बताया 4 रात्रि जो आती हैं, उनमें 7 आसमान अनलॉक हो जाते हैं, तब आप जो है अपने
मंत्र को जागृत कर सकते हैं, उस सिद्ध कर सकते हैं इन चारों रात्रियों में। तीसरा और तरीका है जो हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छी तरीके से दे रखा है कि भाई जल के अंदर खड़े होकर के, अमावस्या की रात है, पूर्णिमा की, अमावस्या का दिन है, पूर्णिमा का दिन है, तब उसमें क्या करें कि नाभि तक जल के अंदर खड़े हो जाए। मान लीजिए आपके घर के आसपास गंगा जी है या कोई सरोवर है, कुंड है, तो उसमें जो है नाभि पर्यंत खड़े हो जाए, अपनी माला ले और मंत्र को पढ़े, तो भी वो जल्दी सिद्ध हो जाता है नदी में पढ़ के, नदी में जप के। तो ये 3 विधियां हैं सिद्ध करने की। वैदिक विधि तो वही है कि भाई सवा लाख जाप करो, फिर तर्पण, मार्जन, हवन, ये वाला जो है। दूसरी विधि ये है, 4 रात्रियों का इंतजार करते हैं सब, वो 4 रात्रि आएंगी तब मंत्र जपते हैं पूरी रातों में उनमें। और तीसरी विधि ये है भाई जल के अंदर जाओ और खड़े हो जाओ और अपना जो है मंत्र जाप करो। एक नियमित समय तक बना लो कि 40 दिन तक इतने 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 मंत्र जाप करो, ठीक है। तो इस हिसाब से आपके मंत्र जागृत हो सकते हैं। तो ये मैंने बताया कि भाई मंत्रों को सिद्ध कैसे किया जा सकता है या मंत्रों को कैसे जागृत किया जा सकता है।